बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कितने कैविटीज़ होते हैं। डॉर्सल एंड वेंट्रल कैविटीज़ कौन कौन से हैं, आज हम लोग वो स्टडी करेंगे। डॉर्सल एंड वेंट्रल कैविटीज़ होते हैं, मतलब डिवाइड किया गया है कि डॉर्सल कैविटीज़ कौन से हैं और वेंट्रल कैविटीज़ कौन से हैं। आज हम लोग समझेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है डॉर्सल कैविटीज़। डॉर्सल कैविटीज़ होता है पोस्टीरियर और बैक साइड ऑफ द बॉडी। जो हमारे बैक साइड पे पोस्टीरियर साइड पे आता है उसको हम लोग डॉर्सल कहते हैं। डॉर्सल का दूसरा नाम बैक भी है और पोस्टीरियर भी है। तो डॉर्सल कैविटी में हमारे पास दो कैविटीज है, एक है क्रेनियल कैविटी और एक है वर्टिब्रल कॉलम। तो क्रेनियल कैविटी सबको पता है कि क्रेनियल कैविटी हमारे हेड को कहते हैं और उसके अंदर ब्रेन महफूज होता है। और दूसरा हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमेशा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। ये दो कैविटीज हमारे पास है, तो ये दोनों आते हैं डॉर्सल कैविटीज में। नंबर 2 हमारे पास आता है वेंट्रल कैविटीज। तो हमारे पास वेंट्रल कैविटीज में 3 कैटेगरीज आते हैं, 3 कैविटीज है जो वेंट्रल में काउंट होते हैं। नंबर 1 है थोरेसिक कैविटी, जिसको चेस्ट भी कहते हैं। नंबर 2 है एब्डोमिनल कैविटी और नंबर 3 है पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी को हम लोग अलग अलग भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी को एक साथ भी बोलकर एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी भी कहते हैं। दोनों तरह से अगर आप उसको एब्डोमिनल कैविटी पेल्विक कैविटी अलग अलग से काउंट करोगे तो दोनों के अंदर जो जो ऑर्गन्स आते हैं वो अलग से आपको लेवल डाउन करना पड़ेगा। और अगर आप दोनों एक साथ कहते हो कि एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, फिर दोनों के दोनों के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो आप एक साथ लेवल आउट करोगे। अब फर्स्ट वन हमारे पास है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, अभी हम लोग वो करते हैं। थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे पास सबसे पहले लंग्स आते हैं। लंग्स सबको पता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन पार्ट क्या है, लंग्स है हमारे पास, जिसके अंदर एल्वलाई ऑफ द लंग्स होती है जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके ऑक्सीजनेटेड होता है। उसके बाद है मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम कहते हैं मिडिल सेक्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, जो बिल्कुल मिडिल सेक्शन है इसको कहते हैं मीडियास्टिनम, चेस्ट के जो मिडिल सेक्शन है। और ये स्पेस होता है इन यूर चेस्ट और होल्ड करता है हार्ट को और दूसरे ऑर्गन को, तो इसको मीडियास्टिनम कहते हैं। नंबर 3 पे आता है थाइमस। थाइमस छोटा सा, इसको हम लोग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, छोटा सा ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि थाइमस ग्लैंड हमारे अपर चेस्ट में होता है। ये जो होता है स्मॉल ग्लैंड और ये प्रोड्यूस करता है डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और उसको हम लोग लिम्फोसाइट्स कहते हैं, विच प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। और सबको पता है कि हमारे बॉडी में जितने भी आरबीसीज होते हैं, जितने भी लिम्फोसाइट्स या क्रोनोसाइट्स, जो भी डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो हमेशा डिफेंस का काम करते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो थाइमस ग्लैंड है वो भी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। उस लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में जाके क्या करता है कि वो बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। नंबर 4 पर हमारे पास आता है हार्ट। हार्ट भी जो है थोरेसिक कैविटी में आता है। उसके बाद आता है इसोफेगस। इसोफेगस होता है हमारी जो खुराक की नाली है, मुंह से लेकर स्टमक तक जो ट्यूब जाता है उसको इसोफेगस कहते हैं। उसके बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया हमारे सांस की नाली है जो हमारे नोज से लेकर लंग्स तक जाते हैं, उसको कहते हैं ट्रेकिया। ये सारे वो ऑर्गन्स थे जो हमारे थोरेसिक कैविटी में आ रहे थे। अब सेकंड वन हमारे पास है एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। नंबर 1 आता है स्टमक, जहाँ पे फूड स्टोर होता है। नंबर 2 आता है लीवर, जहाँ पे बाइल प्रोडक्शन होती है। नंबर 3 आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है कि ये बाइल को स्टोर करता है। जब लीवर से बाइल प्रोड्यूस होता है, जब हम लोग कुछ नहीं खा रहे होते हैं तो वो बाइल जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब हम लोग कुछ खाते हैं वो इंटेस्टाइन में जब जाके पहुंच जाते हैं तो गॉल ब्लैडर इसको ट्रांसफर करता है वो बाइल को इंटेस्टाइन में, ताकि मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हमारे पास आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास हमारे बॉडी का वो मेन ऑर्गन है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी। इसको हम लोग ऑर्गन में भी काउंट करते हैं, इसको हम लोग ग्लैंड में भी काउंट करते हैं, क्योंकि ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है और ये डाइजेशन का काम भी करता है। इसको एंडोक्राइन हम लोग क्यों कहते हैं? एंडोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंड हार्मोन्स दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड स्ट्रीम। ये बहुत ऐसे हार्मोन्स वो प्रोड्यूस करता है जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारे जो शुगर का अमाउंट है उसको जाके मेंटेन रखता है। और इसको हम लोग एक्सोक्राइन इस वजह से कहते हैं क्योंकि प्रोड्यूस करता है इंजाइम्स को और ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। जैसे हमारे पास गॉल ब्लैडर जिसके अंदर बाइल स्टोर हो जाता है और वो डाइजेशन में काम आता है, उसी के मुताबिक ये भी करता है पेनक्रियास भी। ठीक है जी। उसके बाद आता है स्प्लीन। ये भी हमारे एब्डोमिनल कैविटी में आता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है और किडनीज आते हैं। लास्ट वन हमारे पास है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी के अंदर हमारे आते हैं यूरिनरी ब्लैडर और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यूरिनरी ब्लैडर आता है पेल्विक कैविटी के अंदर और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल और फीमेल के दोनों। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।